गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ध्यान से देखेंगे। 1/f इज इक्वल 1/b प्लस 1/u को व्युत्पन्न करना है, यानी इसको जनरेट करना है हमें। किस तरीके से? एक फिगर है, ये अवतल दर्पण हमने बना लिया, मिरर एम। इस पर सबसे पहले हमने एक मुख्य अक्ष बना ली, ऐसे अवतल दर्पण को बनाएंगे पहले, फिर मुख्य अक्ष को बनाएंगे, फिर मुख्य अक्ष के बाद हम एक वस्तु AB को ही रखेंगे। यहाँ AB से सीधे एक प्रकाशिक किरण दर्पण की तरफ जाएगी, जो वापस होकर के वक्रता केंद्र से नीचे की ओर आएगी। ये मुख्य फोकस बिंदु बन जाएगा। इसी प्रकार वस्तु से फिर वक्रता केंद्र को काटती हुई एक किरण अवतल दर्पण पर गिरेगी, जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा V1 A1। अब हम यहाँ पर कुछ अपने तरफ से मानेंगे। जो हमारा ध्रुव है P, B से P तक की दूरी हमारी -u में है, और C से P तक की दूरी ये 2f, यहाँ हमारी -2f हमने मान ली। अवतल दर्पण में सब माइनस ही मानेंगे। यहाँ देखें तो B1 से P तक की जो दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी, तो -b है B1 से P बिंदु तक। अब P से F तक, P से F तक F है। ये हमारे चित्र के द्वारा समझ में आना चाहिए। प्रश्न को क्या है? उपयुक्त किरण आरेख की सहायता से अवतल दर्पण के सूत्र का निगमन करना है। मान लिया अवतल दर्पण के लिए एक मिरर M जो है अवतल दर्पण दिया गया है, जिसकी वक्रता केंद्र C, ध्रुव P और दर्पण के ध्रुव P से वस्तु AB की दूरी U, प्रतिबिंब A1 B1 की दूरी B और दर्पण की फोकस दूरी F मान ली गई। चित्र में हम देखें त्रिभुज ABC और त्रिभुज B1 A1 C, दो त्रिभुज बन रहे हैं। दो त्रिभुजों में कोण ABC, कोण A1 B1 C आपस में बराबर हैं, 90 का कोण है, समरूप हैं, ऐसा कह सकते हैं। ये त्रिभुज दोनों समरूप हैं। समरूप त्रिभुजों में हमें एक नियम होता है कि लंब जो होता है, बड़े त्रिभुज का लंब बटे छोटे त्रिभुज का लंब, बड़े त्रिभुज का आधार बटे छोटे त्रिभुज का आधार। उसी नियम को लेकर के हमने AB बटे A1 B1 बराबर BC बटे B1 C बना लिया। इसको समीकरण सेकंड मान लिया। बिंदु M से मुख्य अक्ष पर जो हमारा एक लंब डाला गया है, लंब MN डाला गया, तो यहाँ देखिए एक त्रिभुज और बन गया MFN या MNF, एक त्रिभुज बन गया। इस त्रिभुज के साथ ही साथ एक त्रिभुज और बन गया है A1 B1 F। ध्यान दें, मैं इसको छायांकित कर रहा हूँ, A1 B1 F और ऊपर है MNF। ये दो त्रिभुज हैं। सेम इसी की घटना से हमें करना है छायांकित भागों को, जैसे हमने अभी निकाला है, इसी प्रकार से सिमिलरली इसको भी ऐसे डिनोट करना है। ये छायांकित कर दिया है मैंने। तो यहाँ देखेंगे तो दोनों त्रिभुज, इधर से ये त्रिभुज और इधर से ये त्रिभुज, तो यहाँ त्रिभुज MNF तथा त्रिभुज A1 B1 F में जब देखेंगे सिमिलरली उसी की तरह, बड़े त्रिभुज का लंब बटे छोटे त्रिभुज का लंब, बड़े त्रिभुज का आधार बटे छोटे त्रिभुज का आधार, तो AB बटे A1 B1 बराबर FN बटे F B1, समीकरण नंबर 3 मान ली। अब हम समीकरण सेकंड और थर्ड से देखें तो AB बटे A1 B1 बराबर BC बटे B1 C है। यहाँ पे AB बटे A1 B1 सेम है, तो इन बाएं पक्षों को आपस में बराबर कर देंगे। जब बाएं पक्ष आपस में बराबर हो गए तो BC बटे B1 C बराबर FN बटे FB1 हो गया। अब थोड़ा सा हम चित्र पे और ध्यान देंगे। यहाँ जो BC है, B और C निकालने के लिए BP जो हमारा BP है उसमें से हम PC घटा देंगे, PC, तो हमारी इतनी भुजा निकल आएगी। यही हमने यहाँ दिखाया है। B1C ज्ञात करने के लिए B1C यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखें तो हमारी पूरी दूरी
जो पूरी दूरी है उस पी सी माइनस पी बी वन, पी सी माइनस पी बी वन, तो ये घटा देंगे तो हमारी ये भुजा आ जाएगी। इसी प्रकार के एफ बी वन अगर हम निकालेंगे तो पी बी वन यानी पी बी वन से एफ पी घटा देंगे तो हमारी ये भुजा आ जाएगी। ये मैंने यहाँ रखा है। अब इन सारे मानों को समीकरण 4 में रख दूंगे। समीकरण 4 में बी सी की जगह पी बी माइनस पी सी, बी वन सी की जगह पी सी माइनस पी बी वन बराबर एफ एन बटे एफ एन ऐसे ही रखा क्योंकि एफ एन हमारा दिया हुआ है तो हम उसकी दूरी को अपने आप ही लिख लेंगे। तो पी बी वन माइनस एफ पी हमने एफ बी वन की जगह रख लिया। समझ में आया होगा। चौथी समीकरण में ये मान रख दिए। समीकरण हमने 5वीं बना ली। 5th समीकरण बनने के बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने चित्र में पहले ही बताया था, पी बी को माइनस यू, माइनस मार्क इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि अवतल दर्पण के लिए है। ध्यान रहे भविष्य में कभी भी हम कोई भी चीज़ लिखें तो जो हमारे अवतल दर्पण होता है वो सबके साइन माइनस में होते हैं, चाहे वे वस्तु की दूरी हो, चाहे प्रतिबिंब की दूरी हो, चाहे फोकस दूरी हो। तो हमारी ये वस्तु की जो दूरी है वो माइनस यू है पी बी बराबर, और पी सी जो है वो हमारी फोकस दूरी को डिनोट करती है माइनस 2f है, और पी बी वन को हमने माइनस बी मान लिया है, ये प्रतिबिंब की दूरी है, और ये वक्रता विज्ञान से फोकस की दूरी एफ बी बराबर माइनस एफ है। अब इन सभी मानों को हम समीकरण काय में रख देंगे, 5 में रखेंगे चित्र अनुसार। समीकरण 5 में चित्रानुसार ये सब मान रखने पर तो हम जैसे ही रखेंगे माइनस यू माइनस 2f अपॉन माइनस 2f माइनस बी बराबर माइनस एफ अपॉन माइनस बी माइनस एफ। अब देखो सब बदलने वाले हैं। माइनस यू माइनस प्लस 2f बटे माइनस 2f और माइनस प्लस बी बराबर माइनस एफ माइनस प्लस एफ। अब हम ऐसा करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस यू प्लस में हो गया, माइनस वाला माइनस 2f हो गया, यहाँ माइनस कॉमन लिया तो माइनस 2f प्लस का हो गया, प्लस का बी माइनस का हो गया, माइनस माइनस काट दिया। साधारण गुणा सरल हो जाएगी इसलिए मैं कॉमन लेके काट रहा हूँ। माइनस एफ ऊपर ऑलरेडी है ही, माइनस नीचे कॉमन लिया तो माइनस जो बी था वो प्लस बी हो गया, जो प्लस एफ है वो माइनस एफ हो गया, माइनस माइनस कट गया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कैंची गुणा, हिंदी में बोलें तो कैंची गुणा करेंगे। इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ जब गुणा करेंगे तो हमारा ध्यान से देखें एफ यू की गुणा बी और यू की गुणा यू बी माइनस 2f बी माइनस एफ यू और माइनस प्लस 2f स्क्वायर बराबर 2f स्क्वायर माइनस एफ बी। अब 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कटे गए, बाएं पक्ष के बराबर है, प्लस प्लस में ही है तो वो कट जाएंगे। अगर इधर माइनस होता इधर प्लस होता तो नहीं कटते। समान चिन्ह वाले बराबर की चीज़ें आपस में कट जाती हैं, बराबर होनी चाहिए। इसके बाद हमारा बचा यू बी माइनस 2f बी प्लस एफ बी बराबर एफ यू। यहाँ देखें तो ये हमारा पहले माइनस एफ बी था, माइनस एफ बी को हमने पक्षांतर करा क्योंकि हमें घटाना था, तो ये माइनस वाला उधर काय का हो गया प्लस का, और प्लस वाला एफ यू हमने उधर कर लिया, माइनस वाला एफ यू प्लस का एफ यू हो गया, और माइनस एफ बी वाला इधर आके प्लस एफ बी हो गया। अब माइनस एफ बी से प्लस एफ बी गया तो माइनस एफ बी बचा, तो यू वी माइनस एफ बी, ये एफ यू है ही। समीकरण हमने कौन सी मान ली, 6। समीकरण 6 के दोनों पक्षों में हम यू एफ बी से भाग करेंगे क्योंकि हमें तभी तो 1/, में आएगा। तो इस पक्ष में हमने यू एफ बी से भाग करा, माइनस इसमें भी यू एफ बी से भाग करा, इसमें भी हमने यू एफ बी से भाग करा। अब ध्यान से देखें, यू एफ से यू एफ कटेगा एक बार दे दिया, एफ बी से एफ बी कटेगा एक बार दे दिया, यहाँ यू बी से यू बी कटेगा एक बार दे दिया, तो 1/f अपने आप आ गया, माइनस 1/u आ गया बराबर 1/b आ गया। अब हम इसको अगर पक्षांतर करें तो v के तरफ ले जाएं तो माइनस 1/u प्लस 1/u हो गया। यही हमें सिद्ध करना था, 1/f इज इक्वल 1/b प्लस 1/u, या 1/f इज इक्वल 1/u प्लस 1/v। एक ही बात है, कोई अलग नहीं है। इट्स प्रूव। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ समझ में आया होगा।